भारत का स्टार्टअप सीन इस वक्त दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले इकोसिस्टम में से एक है। यूनिकॉर्न, बिलियन डॉलर वैल्यूएशन, ये सारे शब्द अब हमारी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक बहुत ही गहरी और कुछ हद तक असहज करने वाली बहस चल रही है। क्या सफलता की इस अंधी दौड़ में हम इसकी मानवीय कीमत को नजरअंदाज कर रहे हैं? चलिए आज इस हसल कल्चर की सच्चाई को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये सवाल सच में हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है ना? जब हम बड़ी बड़ी फंडिंग और सफलताओं का जश्न मनाते हैं, तो क्या हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है। ये ऐना और निखिल जैसे कई युवा प्रोफेशनल्स की कहानी है जिनकी जिंदगी बहुत जल्दी खत्म हो गई। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इस पूरी बहस के सेंटर में आखिर में इंसानी है। तो चलिए देखते हैं कि महत्वाकांक्षा की इस चमचमाती दुनिया के पीछे छिपी असली कीमत आखिर है क्या। तो अब बात सिर्फ किसी एक के बनावट की नहीं रह गई है। अब तो परिवार भी खुलकर सामने आ रहे हैं और वो सीधे सीधे एक ऐसे वर्क कल्चर पर उंगली उठा रहे हैं जो मुनाफे को इंसानी जिंदगी से ज्यादा जरूरी समझने लगा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, तो जरा ये नंबर देखिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 21 से 30 साल के 64% से ज्यादा कर्मचारी स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। मतलब हमारी युवा वर्कफोर्स का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा इस दबाव में है। तो आखिर ये हाई प्रेशर मशीन चलती कैसे है? क्या चीज है जो इसे इतनी तेज और इतनी खतरनाक बना रही है? देखिए, इस सवाल का कोई एक सिंपल सा जवाब नहीं है। ये कई चीजों का एक मिक्सचर है जो सब मिलकर एक बहुत ही तनाव भरा माहौल बना रहा है। चलिए एक एक करके इन वजहों को समझते हैं। यहां पर ना कई चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ इकोनॉमी स्लो हो रही है, दूसरी तरफ एआई का डर है, फिर महामारी के टाइम पे जो एक्स्ट्रा हायरिंग हुई थी, अब निवेशक मुनाफे के लिए दबाव डाल रहे हैं। ये सब मिलकर नौकरी की असुरक्षा का एक खतरनाक माहौल बना रहे हैं। और प्रॉब्लम की एक बहुत बड़ी जड़ वो छिपी है हमारे कानूनों में। भारत के आईटी प्रोफेशनल्स एक लीगल ग्रे एरिया में काम करते हैं। मतलब जो पुराने लेबर लॉ हैं वो उन्हें पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं करते। इससे होता यह है कि वो मैनेजमेंट के फैसलों के सामने अक्सर बेबस महसूस करते हैं। और बात सिर्फ बाहरी दबाव की नहीं है, कंपनियों के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और सिर्फ वैल्यूएशन बढ़ाने पर इतना ज्यादा फोकस कि कंपनियां अंदर से खोखली हो जाती हैं और इसका सीधा असर आखिर में कर्मचारियों पर ही पड़ता है। और अब आते हैं उस बड़ी बहस पर जिसने पूरे देश में एक तूफान खड़ा कर दिया। ये बहस असल में भारत में काम के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग सोच की लड़ाई है। तो एक तरफ है इन्फोसिस के को-फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति साहब। उनका मानना है कि देश को आगे ले जाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। इसे वो एक तरह के देशभक्ति की तरह देखते हैं। और फिर बिल्कुल इसके उलट एक दूसरा नजरिया है ज़ोहो के सीईओ श्रीधर वेम्बू का। वो चेतावनी देते हैं कि अगर हम इस रास्ते पर चले तो इसके बहुत गंभीर सामाजिक नतीजे हो सकते हैं। जैसे कि पूर्वी एशिया में जन्म दर में भारी गिरावट आई है। वो इसे डेमोग्राफिक सुसाइड यानी जनसांख्यिकीय आत्महत्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं, दो अलग फिलॉसफी हैं। एक रास्ता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को सबसे ऊपर रखता है, चाहे उसकी सामाजिक कीमत कुछ भी हो। और दूसरा रास्ता समाज के संतुलन और लोगों की भलाई को प्राथमिकता देता है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत इनमें से कौन सा रास्ता चुनेगा। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ये जो प्रेशर बन रहा है, इसका सीधा असर उन लोगों पर क्या पड़ रहा है जो इस सिस्टम में रोज काम कर रहे हैं। उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का क्या? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। और पता है, प्रेशर सिर्फ उन पर नहीं होता जो नौकरी खो देते हैं। जो बच जाते हैं ना, वो एक अलग ही चीज से गुजरते हैं जिसे कहते हैं सर्वाइवर सिंड्रोम। मतलब उन पर काम का बोझ अचानक बढ़ जाता है और भविष्य को लेकर एक लगातार डर बना रहता है कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं। तो सवाल ये है कि कंपनियां इस मेंटल हेल्थ क्राइसिस से निपटने के लिए कर क्या रही हैं? बैंगलोर के आईटी सेक्टर पर हुई एक स्टडी हमें कुछ बताती है। जहां 56% कर्मचारी कहते हैं कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज अच्छी हैं, वहीं करीब 1/3 यानी 31% उन्हें सिर्फ ठीक ठाक मानते हैं। ये दिखाता है कि अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रेसर क्या है? क्या वो लंबे घंटे हैं? नहीं,
उसी स्टडी के मुताबिक 60% कर्मचारियों ने कहा कि स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह है अपने काम पर कंट्रोल ना होना। ये जो ऑटोनॉमी और सम्मान की कमी है, ये लोगों को अंदर से तोड़ रही है। एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आई। अक्सर हम सोचते हैं कि शायद पुरुष और महिलाएं वर्कप्लेस स्ट्रेस को अलग-अलग तरीके से हैंडल करते होंगे, है ना? लेकिन इस स्टडी में ऐसा कुछ नहीं मिला। मेंटल हेल्थ सपोर्ट को लेकर दोनों की सोच में कोई बड़ा फर्क नहीं था। ये एक ऐसी समस्या है जो जेंडर से परे पूरे सिस्टम को प्रभावित कर रही है। ये बातें तो आंकड़ों की थी, पर असल में ये बर्नआउट महसूस कैसा होता है? एक रेडिट यूजर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो सच में बहुत कुछ कहता है। जब काम आपकी नींद और आपके सपनों पर भी हावी हो जाए, तो समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम की तो बहुत बात कर ली। अब सवाल यह है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है? क्या हम इससे बेहतर कर सकते हैं? आइए अब कुछ समाधानों पर नजर डालते हैं। एक्सपर्ट्स एक सिंपल 3 स्टेप का फ्रेमवर्क सुझाते हैं: मूल्यांकन, विश्लेषण और कार्रवाई। मतलब कंपनियों को पहले प्रॉब्लम को समझना होगा, फिर उसके असली कारणों का पता लगाना होगा, और फिर वेलनेस प्रोग्राम्स और एक अच्छी कल्चर बनाने जैसे ठोस कदम उठाने होंगे। और ये तो हुई कर्मचारियों की बात। स्टार्टअप्स को खुद को भी ठीक करने की जरूरत है। उन्हें एक मजबूत और नैतिक नींव बनाने की जरूरत है। बेहतर फाइनेंशियल गवर्नेंस, इंटरनल कंट्रोल्स और एक लॉन्ग टर्म प्लान, ये सब उन विफलताओं को रोक सकते हैं जो आखिर में कर्मचारियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आ खड़े हुए हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। ये जो $1 बिलियन वैल्यूएशन की रेस है, ये जो ग्लोबल लीडर बनने की दौड़ है, इसमें तरक्की की असली कीमत क्या है? और एक समाज के तौर पर हम क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।